बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खानों के बारे में बताऊंगा जो डायबिटिक पेशेंट्स उन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे खाने भी हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स को या तो इस्तेमाल टोटली नहीं करने चाहिए या अगर वो करें भी तो बहुत मुनासिब मिकदार में कम पोर्शन साइज़ में उनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इन खानों का बताने का ये मतलब तो नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं टोटली इन्हीं खानों पर ही इन्हिसार करें अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ ही उनको अपनी मेडिसिन को जारी रखना चाहिए और आगे जाके जैसे ही वो इस डाइट को इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनकी ब्लड शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अपने नॉलेज से हर वक्त कंसल्ट करते रहें। जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ दो तरह की है, टाइप 1 और टाइप 2, और जो आज मैं आपको डाइट बताने लगा हूँ दोनों तरह के ही अफराद जो डायबिटीज़ में मुब्तला हैं वो इसने अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि अपने कंसल्टेंट से मशवरा करते रहना चाहिए और कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर मेडिसिन्स जो शुगर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ना या उसकी मिकदार को कम या ज़्यादा नहीं करना। चलते हैं डाइट की तरफ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बीन्स। अब बीन्स जो हैं वो किडनी बीन्स भी हैं, ब्लैक बीन्स भी हैं और छोले भी हैं जिनको हम कहते हैं। अब इनको खाने का क्या तरीका है? इनको तरीका है कि अच्छी तरह से हम इनको धो लें। धोने के वजह से ये होगा कि इसके ऊपर जितनी नमकियात होंगी वो सारी उतर जाएंगी और जिन अफराद का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो भी इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इन बीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट और शुगर की मिकदार बहुत कम है, इस वजह से इसमें फ़ाइबर भी ज़्यादा है और प्रोटीन्स की मिकदार अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है। इस तमाम खसूसियात की वजह से डायबिटीज़ के अफराद इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट आता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आता है मौसमी आ गया, ग्रेप फ्रूट आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि डायबिटीज़ के अफराद इसको एक हद तक खा सकते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रेप फ्रूट खाने शुरू कर दें या मौसमी खाएं, 3-4 नहीं खाने, बस एक या हद होती है तो 2, उससे ज़्यादा नहीं खाने। साथ ही है कि ग्रीन वेजिटेबल लीव्स, इनके अंदर जो है पालक सल्फरेस आता है। पालक जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, से भरा हुआ है, भरपूर है और इसके साथ ही बहुत अच्छी डाइट भी है। लेकिन मुनासिब मिकदार में डायबिटीज़ के अफराद इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी, कार्बोहाइड्रेट्स जो है बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके बाद जो ग्रुप आएगा वो है टोमेटो। टोमेटो जो है ये बहुत ही जो है न्यूट्रिशनस है क्योंकि और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इसके जो शुगर कंटेंट है वो बहुत कम है। प्लस जो है इसमें फ़ाइबर भी अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए मुनासिब अमाउंट में डायबिटीज़ के अफराद इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसके साथ अगला जो आएगा वो है ग्रुप पोल्ट्री या फ़िश। पोल्ट्री फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन ग्रुप है। इसमें हम पोल्ट्री को एक हद तक अमाउंट के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश में जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फ़िश के अंदर ओमेगा 3 है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये दोनों जो हैं पोल्ट्री प्लस फ़िश जो है ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, इसीलिए मुनासिब एक अमाउंट में डायबिटीज़ के अफराद इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आ जाएगा नट्स। नट्स के अंदर वॉलनट्स आ जाता है, आलमंड या बादाम आ जाएगा। अब वॉलनट में देखा गया है कि फ़ाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, प्लस इसमें शुगर बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है और ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है।
इन्हीं तमाम खसूसियात की वजह से शुगर के अफराद वॉलनट को, या जिसे अखरोट भी हम कहते हैं, को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है डायबिटिक पेशेंट ने कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नट्स को इस्तेमाल नहीं करना। अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने इन नट्स को इस्तेमाल करेंगे, ये ना हो कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए। इसके साथ जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो आएगा होल वीट। अब होल वीट के अंदर सीरियल्स आ जाता है, और इन सीरियल्स के अंदर गंदम। अब गंदम जो है, अगर ब्राउन हम इस्तेमाल करें तो ब्राउन का ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल को बाइंड नहीं होने देगी, और ब्राउन का फ़ायदा एक और है कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी शुगर की। अब जब शुगर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और जितनी होगी वो बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन होगी। इस तरह से डायबिटीज़ के अफराद वीट को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे खानों के बारे में बताऊंगा जो डायबिटीज़ की मर्ज़ में मुब्तला अफराद कम से कम इनका इस्तेमाल करें। इनके अंदर वाइट प्रोसेस्ड फूड्स आ जाते हैं, वाइट राइस। अब वाइट राइस के अंदर को तो अवॉइड हमें करना चाहिए, लेकिन इसकी जगह पे हम ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा 2-3 प्लेटें हम ब्राउन राइस की खा लें, वो भी उल्टा नुकसान देती हैं। जैसे कि हमें पता है कि ब्राउन राइस जो है ये शुगर की एब्जॉर्प्शन जिस्म में कम कर देती है, इसीलिए हम ब्राउन राइस कम पोर्शन में हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमें कैंड फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैंड फूड्स जो हैं वो शुगर से भरपूर होते हैं, उनमें शुगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और द मोमेंट वो जिस वक्त भी वो खाएंगे कैंड डाइट्स जितनी हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसीलिए कैंड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में खाने चाहिए। अब इनके अंदर वाटरमेलन एक ऐसी चीज़ है कि जो फ्रूट है कि जो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हम खाएं। वैसे तो खाना अच्छा होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं खाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।